कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो बच्चों लिखा जाए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों और उतना ही आसानी से आप सीखेंगे, बशर्ते वीडियो देखते रहिए। फर्स्ट पॉइंट कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज calculated when concentration of reactant and product becomes constant। कहता है किसी रिएक्शन में, यानी किसी रिएक्शन में, ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन में, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन कांस्टेंट हो, तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट depends on the initial concentration of reactant and product। कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इनिशियल कंसेंट्रेशन पर जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है। और कोची पर नहीं करता है बच्चों? वॉल्यूम हो गया, कैटेलिस्ट हो गया। कैटेलिस्ट का काम है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना या दोनों साइड को एक साथ बढ़ाना, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं डालना। एंड इनर्ट मटेरियल क्या हो गया? इनएक्टिव मटेरियल। अब इनएक्टिव मटेरियल मीन्स क्या हो गया बच्चों? जैसे हो गया हीलियम हो गया, नियन हो गया, इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पड़ेगा किस पर? अब यहां ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is depends on the mode of reaction। अब मोड ऑफ रिएक्शन क्या है ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया बच्चों A है, रिवर्सिबल डैश B है, तो यहां जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke बराबर K होगा, है ना। अब कहता है इस रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए, B कर दीजिए इधर फॉरवर्ड साइड, A कर दीजिए बैकवर्ड साइड, तो यहां जो है Ke हो जाएगा 1/K, है ना। अब कहता है इसी रिएक्शन को, है ना, यहां भी 2 कर दीजिए, यहां भी 2 कर दीजिए, यानी दोगुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? Ke बराबर Ks है। अगर तिगुना कर दीजिए तो K क्यूब हो जाएगा, चौगुना कर दीजिए तो K4 हो जाएगा, इस तरह से। चलिए, ये तो हो गया बच्चों फर्स्ट। सेकेंड ध्यान दीजिएगा, अब A है, रिवर्सिबल डैश B है, यहां जो है आपका K1, एक है X रिवर्सिबल डैश Y, A है बच्चों K2। अगर ये दोनों रिएक्शन को कंबाइन कर देते हैं, यानी A प्लस X रिवर्सिबल डैश B प्लस Y, तो यहाँ क्या हो जाता है? Ke बराबर K1 इंटू K1 इंटू K2, है। अब बच्चों यहाँ थोड़ा सा और ध्यान, जैसे मान लिया कोई रिएक्शन है,
H2 है प्लस I2 है, रिवर्सिबल डैश 2HI है ना। अब इस रिएक्शन को हाफ कर दीजिए, 1/2 H2 1/2 I2 रिवर्सिबल डैश 2 हटा देना है HI है ना। तो यहां हो जाएगा आपका KE बराबर K 1/2 या इसको आप लिख सकते हैं √, है ना। अब बच्चों यहां तक नोट कर लीजिए, ये जो है बच्चों थर्ड नंबर मोस्ट VVI पॉइंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर। सबको छोड़ दीजिए, है ना। कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसके लिए बच्चों एक फॉर्मूला है log K1 बाई K2 इक्वल टू डेल H 2.303 R T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। अब कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो टेम्परेचर यहां क्या हो जाएगा T1, अगर K2 है तो टेम्परेचर हो जाएगा T2, यानी T2 ग्रेटर देन T1 मान लिया। अब यहां जो है बच्चों डेल H है, इसको कहते हैं चेंज ऑफ इनथैल्पी या हीट ऑफ एनर्जी। R जो है गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है गैस कांस्टेंट। अब यहां कहता है इफ डेल H इज इक्वल टू 0, अगर यहां डेल H 0 हो जाता है तो यहां जो है log K1 बाई K2 इज इक्वल टू 0। उस स्थिति में बच्चों K1 बराबर K2 यानी टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, इफ डेल H इज इक्वल टू निगेटिव, और जब निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक। अब इसमें बच्चों हीट जो है बाहर निकल रहा है, अरे हीट बाहर निकल रहा है तो क्या होगा log K1 बाई K2 0 होगा कि नहीं। और उस स्थिति में कहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, है ना, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा घटेगा, यानी K2 लेस देन K1। इफ डेल H पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा log K1 बाई K2 ग्रेटर देन 0, है ना। उस स्थिति में कहता है अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बढ़ेगा। उस स्थिति में आपका K2 ग्रेटर देन क्या होगा K1 होगा, यानी टेम्परेचर का प्रभाव कब पड़ता है जब डेल्टा H में भी पॉजिटिव होता है। इसमें भी बच्चों इस पॉइंट को याद रखना है, यहां तक नोट किया जाए।